गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में आज हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे आपको किसी भी संख्या का वर्ग पूछे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास संख्याएं हैं और यहाँ पे हम वर्ग संख्याएं निकालेंगे। तब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं हम एक बार, तो उसका जो गुणनफल आएगा वो वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणा 1 बराबर 1 आ जाएगा, ये इसका वर्ग हो गया। 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 यानी कि 25। 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 यानी कि 49 49। और 8 का स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 यानी कि 64 64। इस तरह से हमें वर्ग संख्या निकालनी है। बात करते हैं वर्गमूल की, रूट की। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, या फिर इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे कोई संख्या आती है उसको लिख देंगे और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ये दोनों चिन्ह आपको याद रखना है, या इसको रूट बोलते हैं, और या फिर इस घात में लेना चाहते हो तो घात 1/2 है तो उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे हमें 36 और इसके ऊपर रूट आता है, तो हम इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने की हमारे पास 3-4 विधियाँ हम आगे देखते हैं तुरंत ही। तो सबसे आसान विधि होती है अविभाज्य गुणनखंड विधि। अविभाज्य गुणनखंड विधि, इसके अंदर क्या करते हैं हम 36 के अविभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दिया 36 में तो 18 बार, 2 का भाग दिया फिर 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। इसमें 2 के समूह बनेंगे, समान संख्याओं के समूह बनते हैं। जैसे यहाँ पे 36 के हमने अविभाज्य उनके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बन गए। अब 2 के आप समान संख्याओं के समूह बना लो, तो ये समूह बन गया 2 का, 1 बन गया 3 का। तो इसका वर्गमूल होगा हमारे पास 2 × 3 यानी कि 6। अब जांच करना चाहते हो तो आप 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 ये 36 आएगा। इस तरह से बात करते हैं हम इकाई अंक की। वर्ग संख्या और वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना है? देखिए यहाँ पे पहले हम वर्ग संख्याओं को देखते हैं, जैसे यही देखते हैं। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या में 2 अंकों की संख्या में जैसे हमारे पास आगे 15 17 19 ये आगे, या 3 अंकों की देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अंकों की, ये 2 अंकों की होगी, ये 1 अंक की है, ये 2 अंक की है। 3 अंकों की और देखते हैं, 124 है या 136 है या 140 है। इसमें सबसे पहले वर्ग संख्या हम निकालेंगे तो हमारे पास 1 आया इसका, और इकाई अंक इसका 1 ही रहेगा। 2 का हम 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा रिजल्ट, वर्ग संख्या निकालेंगे, और इसका इकाई अंक फिर 4 ही रहेगा। तो जो हमारे पास 1 अंक की संख्या, जैसे हम 6 को देखते हैं, 6 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा। अब इसमें इकाई अंक क्या हो गया 6। 7 का हम वर्ग निकालेंगे तो 49 आया, 49 में इकाई अंक देखते हो तो 9 होगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से 8 का देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 का हम इकाई अंक देखते हैं तो 4 होगा। इसी तरह से इसमें देखते हैं तो ये 15 है, 15 में हम 15 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर करके देख लो। 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25, और इकाई अंक इसमें हो जाएगा फिर 5। हमसे इकाई अंक की पूछेगा वो कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक की क्या संभावना है, तो 5 का स्क्वायर करके देखो 25 आएगा, और 25 का इकाई अंक देखते हैं तो 5 होगा। जैसे इसको देखते हैं 17 है,
17 का हम इकाई अंक देखते हैं तो 7 है, 7 का स्क्वायर निकाल तो 49 होगा 49, और इसका इकाई अंक क्या होगा हमारे पास 9 होगा। इसी तरह से 19 में देखते हैं, 19 में हम इकाई अंक 9 देखते हैं, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81 होगा, 81 होगा, और 81 में हम इकाई अंक देखते हैं तो 1 होगा। इसी तरह से 3 अंकों की संख्या हम देखते हैं तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, और 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 36 में भी वही कंडीशन होगी, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 होगा। केवल इकाई अंक का स्क्वायर करना है, जो रिजल्ट आता है उसका इकाई अंक देखो वही वर्ग संख्या का इकाई अंक होता है। तो 36 में हम 6 लेंगे, और 0 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा, और इकाई अंक हमारे पास क्या रहेगा 0। इस तरह से इकाई अंक भी है। अब वर्गमूल में इकाई अंक क्या होता है, वर्गमूल में देखते हैं। तो वर्गमूल में यहाँ पे हमारे पास जैसे संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अच्छी तरह से देखना, एक 9 का वो निकालते हैं, 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9, ये कैसे। अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 144 लेते हैं, 144 एक संख्या है हमारे पास। इसमें यदि वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना है ये पूछ ले आपसे, तो आपको केवल ये 4 देखना है इकाई अंक, और ये इकाई अंक इन वर्ग संख्याओं में कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 4 देखिए, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। वर्ग संख्याओं में हम 4 को देखेंगे तो 4 हमारे पास एक तो 2 का वर्ग था और एक 8 का वर्ग था। तो इसमें वर्गमूल में इकाई अंक पूछे तो हमारे पास 2 और 8 होगा। वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि इसका 2 ही होगा या 8 ही होगा, 2 या 8 इनमें से कोई सा एक हो सकता है। इसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 196 है, 196 है, इसका 6 है इकाई अंक। तो आपको वर्ग संख्या में 6 देखना है, तो एक तो यहाँ मिल गया हमें और एक हमारे पास ये मिल गया, तो इसका वर्गमूल में इकाई अंक 4 या 6 होगा, 4 या 6 होगा। बात करते हैं कोई 0 से स्टार्ट होने वाली इकाई अंक, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, जैसे 400 है। 400 में हम 0 को देखेंगे तो 0 के लिए हमारे पास ये है, जैसे 10 है, 10 गुना 10 यानी कि 100, 100। तो इसमें 0 को देखते हैं तो 0 का 0 आएगा, तो 0 वाले में इकाई अंक की संभावना 0 ही रहेगी, ये याद रखना। उसके बाद में एक विशेष बात का ध्यान रखना, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या जो 0 से खत्म होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसमें हमेशा 2 शून्य आना जरूरी है, 2 शून्य यानी 2 शून्य के समूह आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 0 0 0 0 ये आ गए, तो यहाँ पे समूह देखते हैं 2 2 के बन गए, इकाई अंक से देखना 2 2 के अगर समूह बन गए शून्य के तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, वरना नहीं होगी। जैसे मैंने एक शून्य हटा दिया, अब शून्य के समूह बनाएंगे हम, तो ये 2 है और ये सिंगल बच गया, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको 2 2 के समूह बनाने आवश्यक होंगे 0 वाले में, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसमें सवाल 6.1 प्रश्नावली दे रखी है अपनी, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगी। आपको केवल इकाई अंक ही बताना है, जो मैंने अभी बताया वैसा ही। वर्गों में स्क्वायर में आपको इकाई अंक की संभावना बतानी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसके लिए रफ कॉपी में आपको ये लिख लेना है, ये याद होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 10 तक, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25 36 49 64 81 और 100 ये हमारे पास वर्ग संख्या। सवाल पहले का पहला दे रखा है 81। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें सवाल पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक की संभावना। तो आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इकाई अंक इसमें क्या होगा
1। इकाई अंक इसमें निश्चित तौर पे 1 होगा, संभावना नहीं होती इसमें 1 या दूसरा हो सकता है, नहीं, 1 का वर्ग करके देखें 1 ही होगा, तो इकाई अंक भी 1 होगा। जैसे यहाँ पे 272 दे रखा है दूसरा सवाल, तो आप 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से एक और देखते हैं, जैसे सवाल 7वां है, इसमें 52,698 है, तो आपको इस 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना आया 64। अब यहाँ पे इकाई अंक देखना है, इकाई अंक इस संख्या का, जिसमें हमने इकाई अंक का स्क्वायर किया था, जो संख्या आई रिजल्ट जिसका आया था उसमें इकाई अंक देखते हैं तो 4 होगा। इस तरह से हमें वर्ग संख्याओं में इकाई अंक बताना है। उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा आ रहा है हमारे पास, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये कुछ संख्याएं दे रही, इनको हमें देखकर पता लगाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका कारण देना है। तो यहाँ पे जैसे पहले संख्या दे रखी है 1057, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमें क्या देना है, इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में किसी भी संख्या में नहीं आ रहा है। 1 से 10 तक देखनी है आपको। जैसे यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, जबकि हमें 7 ढूंढना है, तो यहाँ से देखो आपको इकाई अंक 7 कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 7 का कोई स्थान नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से आएगी सारी संख्या। जैसे हम देखते हैं 23,453 सेकंड है, इसमें इकाई अंक 3 है, 3 का भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। देख लीजिए अच्छी तरह से आप, 3 आपको नहीं मिलेगा इकाई अंक भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में, तो यही कारण इसमें लिख देना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक जो 7 है उसकी जगह 3 लिख देंगे, 3 का कोई स्थान नहीं है। इस तरह से ये हमें सवाल करना, बहुत ही आसान सवाल है कि इकाई अंक देखना है आपको, वो पूर्ण वर्ग संख्या में मिल जाता है तो उसकी संभावना बनती है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हम निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं हम 204 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। 4 को देखते हैं, 4 का स्थान यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं ये हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते कि ये होगी, इसका ध्यान रखें विशेष तौर से। तो हो सकती है, संभावना है। उसके बाद में आगे हम थर्ड सवाल में जाते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या हो गई। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा घन संख्या और वर्ग संख्या में क्या होता है। जैसे विषम संख्या होती है ना, और एक सम संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या होती है इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, और सम संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इनसे बनने वाली, इकाई अंक से बनने वाली इन अंकों की सहायता से, इकाई अंक की सहायता से बनने वाली ये संख्या सारी विषम या सम होगी। तो विषम संख्या का वर्ग और सम संख्या का वर्ग आपको याद रखना। यदि कोई भी विषम संख्या का हम वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो वह विषम संख्या ही होगा, ये आपको याद है। इसी तरह से सम संख्या में देखते हैं, तो कोई भी सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्ग भी सम संख्या ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ विषम संख्याएं लेते हैं, विषम संख्या जैसे 7 है, और 7 का हम वर्ग निकालेंगे तो 49, 11 है, 11 का हम वर्ग निकालेंगे तो 121 है। यहाँ पे देखो एक 7 एक विषम संख्या थी,
11 भी एक विषम संख्या है, इसका वर्ग निकाला हमने 49 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग निकाला हमने 121 विषम संख्या है, 13 है 169 इसका वर्ग होगा 169 और 169 भी एक विषम है। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही आएगा। इसी तरह से सम संख्या में देखते हैं, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आएगा। जैसे कोई भी सम संख्या लेते हैं, 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 64 एक सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आएगा। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे 12 लिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 144 एक सम संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद, यही घन में लागू होता है। घन होता है, घात 3 आ जाती है जिसको हम क्यूब बोलते हैं। तो सम संख्या का घन हमेशा सम आएगा और विषम संख्या का घन हमेशा विषम आएगा। हमारे पास तीसरा सवाल दे दिया, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो 431 आपको तो ये पहचानना है सम है या विषम। तो ये हमारे पास विषम संख्या है, तो इसका वर्ग हमेशा विषम होगा, वर्ग विषम संख्या होगा, ये याद रखें। और यदि ये वो सम दिख रही है तो आपको लिख देना वर्ग सम संख्या होगा। तो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है, विषम का ही पूछा है। तो ये 2826 है, इसका वर्ग सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। आपसे सवाल कैसे पूछा जा रहा है वैसे जवाब दें। इसमें केवल ये पूछा किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है वर्ग सम संख्या विषम संख्या नहीं होगा। ये उसके बाद में एक प्रारूप आ रहा है, हमारे पास कुछ प्रतिरूप है, उन प्रतिरूप का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और फिर इसी टाइप से आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, एक प्रतिरूप है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें 11 का स्क्वायर, चौथा सवाल है 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी को पता है। उसके बाद में 101 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद 1000 मतलब शून्य घट रही है हमारे पास बीच में, इकाई अंक और अंक से पहला, इसमें हमारे पास बीच में शून्य बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 3 आ गया इसका स्क्वायर, इसी तरह से आगे ये और भी बढ़ सकते हैं। अब जैसे इसका निकालेंगे हम 121, 11 का तो 121 याद ये रखना है। अब 101 का यहाँ पे शून्य एक ही है, तो आप तो 121 लिखो ना, और ये शून्य जो एक आ रही है बीच में वो दोनों के बीच में लगा दो। जैसे यहाँ पे 121 लिखो आप, और यहाँ पे 2 शून्य आए तो आप 2 शून्य बीच में लगा दीजिए, दोनों 2 शून्य लगा दीजिए। इसमें देखते हैं तो 121 लिखिए आप, और शून्य कितनी दिख रही है आपको 3 दिख रही है, तो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3। इस तरह से हम कोई भी प्रतिरूप को हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 शून्य है, और फिर इसका स्क्वायर आ जाए। केवल ध्यान रखें ये केवल इसी में लागू होगा जिनका शुरू और अंत का अंक 1 हो और बीच में शून्य हो तो ही लागू होगा, वरना ये प्रतिरूप फेल हो जाता है। तो 121 लिखना है आपको इस तरह से, और फिर ये 5 शून्य है तो आप पहले 5 शून्य यहाँ लगाएंगे, 3 4 5, फिर यहाँ लगाएंगे 2 3 4 5। ये संख्या इसका रिजल्ट होगा, यानी इसका स्क्वायर ये होगा। ये एक प्रतिरूप आ गया हमारे सामने। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।